हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिले मशीन पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मिले मशीन के बारे में आपको बताया थोड़ा बहुत, और उससे रिलेटेड कोई एक बेसिक क्वेश्चन भी हमने किया था। आज की वीडियो में एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इन दो टर्म्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स में, चलिए देखते हैं। अगर बात करें सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सपोज़ आप कोई भी बाइनरी नंबर लीजिए। मैंने सपोज़ सबसे सिंपल बाइनरी नंबर लिया है 0, ठीक है। मैंने कोई नंबर लिया 0। अब अगर मुझे इससे बोलते हैं कि इस नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट करके बताइए। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट उल्टा कर दो उसको, ठीक है। आपको जस्ट उसका इन्वर्स, मतलब अगर 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दो, और अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कर दो। डिजिटल में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम में भी हम ये सब पढ़ते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। पर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करेंगे। जैसे 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर लूँ 100, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, और इस 0 का भी हो जाएगा 1। तो काफ़ी सिंपल है, जहाँ 1 है वह 0 कर दो, जहाँ 0 है वह 1 कर दो। ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक शॉर्टकट भी है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, और एक सिंपल तरीका भी है। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, फिर शॉर्टकट पे जाएंगे। शॉर्टकट समझ में नहीं आए तो तरीका फॉलो करिए, और मेरे हिसाब से शॉर्टकट समझ में आ जाएगी। चलिए पहले तरीका देखते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 1001, ठीक है। अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो क्या होगा 0110। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, सिंपल देखिए। टूस कॉम्प्लीमेंट बोलता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। टूस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 1 ऐड कर दो तो वही टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए उसी नंबर के लिए देखते हैं 1001। 1001 का सबसे पहले क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, पहला स्टेप। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका 0110, ठीक है। ये इसका क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 0111, विच इज़ 7, ठीक है। और 1001 क्या होता है, विच इज़ 9। तो 9 का जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 7, और 9 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 6। ये बात क्लियर है या नहीं। तो पहले सबसे पहले कंडीशन है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो उस नंबर का। उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। ये तो पूरा हुआ लॉन्ग कट, मीन्स लॉन्ग कट नहीं, इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा तरीका है जिससे हम टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। नॉट अ बिग इशू, और ना कि ये टफ है, सिंपल है। बट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है इसके पीछे। वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 तो ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आए तो आप ये फॉलो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर शॉर्ट ट्रिक आ जाती है तो यार वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं, 1 ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं। चलिए वही नंबर लेते हैं 1001। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि लास्ट के अंदर, लास्ट में, पहले आप ये इस एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, ऐसे देखिए। लास्ट में कितने भी ज़ीरो आए, लास्ट में जितने भी ज़ीरो आएंगे पीछे से, उनको एज इट इज़ उतार दो। कुछ भी नहीं करना, LSB में मतलब पीछे से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जितने भी ज़ीरो है उनको एज इट इज़ आप उतार दो, ठीक है, जो भी है। अगर उसके बाद पहला 1 आता है, ठीक है, पीछे से, उसको भी एज इट इज़ उतार दो। उसके बाद जो कुछ भी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, वही आपको टूस कॉम्प्लीमेंट अपना आंसर दे देगा। चलिए देखते हैं, अगर नहीं क्लियर एक बार फिर से।
पीछे क्या आ रहा है 1, चलो मैं यहाँ पर 0 भी ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, पीछे कितने भी 0 आए उसको एज इट इज़ उतार दो। जैसे ही सारे 0 ख़त्म होकर अगर पहला 1 आए पीछे तो उस पहले 1 को उतारो। उसके बाद जो कुछ भी है उसका क्या कर दो, 1's कॉम्प्लीमेंट कर दो, मीन्स 1 1 0। क्लियर है। तो 0 1 1 1 0 ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जो 1's कॉम्प्लीमेंट में नहीं 2's कॉम्प्लीमेंट में जो हमने आंसर किया था 9, चलिए उसे देखते हैं। 1 0 0 1, पीछे 0 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पहला 1 आ गया। पहला 1 आने के बाद जो भी आ रहा है उसका क्या कर दो, 1's कॉम्प्लीमेंट कर दो। 1 1 0 क्या बन गया 7, और 7 ही आ रहा था, ठीक है। 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट 7 आ रहा था, ठीक है। और 9 का 1's कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा था, 6 आ रहा था आई थिंक, 0 1 1 0, राइट। तो बस यही इसका आंसर है और काफ़ी सिंपल है आई थिंक, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो अगर आप शॉर्ट ट्रिक समझ गए ना तो ये सब करने की झंझट नहीं रहेगी। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, +1 करो, टाइम सेव होगा यार, और कुछ नहीं। एग्ज़ाम में हमें टाइम ही सेव करना होता है, ठीक है। तो 1 0 0 1 डायरेक्टली कैसे निकालोगे, पीछे अगर कितने भी 0 आए एज इट इज़ उतार दो। जैसे ही पहला 1 आए, ठीक है, उसको भी एज इट इज़ उतार दो। उसके बाद जो कुछ भी आए उसका क्या कर दो, 1's कॉम्प्लीमेंट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं ये मानकर चलूँ कि आपको 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया है तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा इतना सा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको मिले मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। किस चीज़ की मिले मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है, मिले मशीन ओवर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। मतलब मेरे पास 0 और 1 है और आपको मिले मशीन किस चीज़ के लिए कंस्ट्रक्ट करनी है, पहला 1's कॉम्प्लीमेंट और सेकंड 2's कॉम्प्लीमेंट। यही कारण था पहले मैंने इन दोनों के बारे में समझाया, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये होता क्या है तो आप इसका ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं, चलिए मिले मशीन कैसे बनेगा बाइनरी नंबर में 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट का। जहाँ 0 है वह 1 कर दो, जहाँ 1 है वह 0 कर दो, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो कैसे बनेगा मिले मशीन। मिले मशीन में आपको याद है ना, इनपुट के आगे आउटपुट शो होता है। सपोज एक इनिशियल स्टेट है Q0, ठीक है। अब अगर Q0 में मैं बोल रही हूँ 0 आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, अगर 0 इनपुट आता है तो उसकी जगह क्या कर दो, 1 कर दो। और मैं बोल रही हूँ अगर 1 आ रहा है, अगर 1 आता है तो उसकी जगह 0 कर दो। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। 0 इज़ इनपुट, 1 इज़ आउटपुट। काफ़ी सिंपल है, एक ही स्टेट में कंप्लीट हो गया। और ये कब आप ऑटोमेटा डिज़ाइन करना आसानी से सीख पाएंगे 1's कॉम्प्लीमेंट का, जब आपको ये पता होगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है। हम यही कर रहे थे, मैंने आपको बताया है, 0 की जगह 1 कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 की जगह 0 कर दो। सिंपल, कोई सा भी नंबर आ जाए, सपोज 0 1 0, क्या होगा 1's कॉम्प्लीमेंट 1 0 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, ठीक है। तो 2 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 2 का 1's कॉम्प्लीमेंट 5 हो गया। काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। पर 2's कॉम्प्लीमेंट में मैं एक कंडीशन आपको देती हूँ। वो कंडीशन क्या है कि 2's कॉम्प्लीमेंट में आप जब भी मिले मशीन अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आप LSB से करेंगे, ना कि MSB से। मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट में जो मिले मशीन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्रॉम LSB, LSB क्या है भाई, 2 MSB कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है। चलिए देखते हैं। 1 0 1, 1 जो है ये 1 लास्ट वाला, ये कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इस 1 को जो आप देख रहे हैं पहला वाला, ये 1 कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही आए, इसका मतलब ये किसी भी बाइनरी नंबर में, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पहला जो भी होगा वो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, और लास्ट वाली बिट जो भी होगी, लास्ट वाला जो भी नंबर होगा डिजिट, वो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट का हमें मिले मशीन कंस्ट्रक्ट करना है वो LSB टू MSB करना है। और आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो शॉर्ट ट्रिक है
वो लास्ट से फर्स्ट पे ही अप्लाई कर पा रहे हैं। मैंने क्या बोला, लास्ट में कितने भी ज़ीरो आए एज इट इज़ उतार दो। अगर फिर एक भी वन आपको दिखे उसको एज इट इज़ उतारो, उसके बाद जितने भी लेफ्ट में नंबर्स है उन सबका क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम LSB से MSB चलेंगे। ठीक है, तो जब हम LSB से MSB चलेंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। चलिए देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका कैसे हम बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा वाला देखें सेकंड क्वेश्चन, तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे बन सकता है। सबसे पहले LSB में मैंने क्या बोला, कितने भी ज़ीरो आए उसको ज़ीरो ही रहने दो। तो अगर पीछे ज़ीरो इनपुट कितने भी आते हैं मैं उसको ज़ीरो ही रहने दूंगी मेरे आउटपुट के अंदर। अगर उसके बाद अगर एक वन भी आता है तो मैं क्या बोलती हूँ, उसको वन ही रहने दो। फिर सेम जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था, आपको समझ में आ रहा है ना। पीछे कितने भी ज़ीरो आए उसको ज़ीरो ही रहने दो। जैसे ही हमें पीछे से एक वन, LSB से एक वन भी हमें दिखेगा पीछे से, उसको एज इट इज़ वन ही रहने दो। और उसके बाद बल्ली ज़ीरो आए तो उसका वन कर दो, और वन है तो उसको ज़ीरो कर दो। मतलब बल्ली ज़ीरो आए तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन कर दो, और अगर वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर दो, ज़ीरो। तो ये बन गया टूस कॉम्प्लीमेंट का। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ 1 0 0 0 1 0। ठीक है, क्या बोला मैंने, पीछे से ज़ीरो कितने भी आए आउटपुट में ज़ीरो ही रहने दो। ठीक है, जैसे ही वन आता है पहला वन, उसको वन रहने दो। उसके बाद कुछ भी आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका क्या करूँगी, सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर दूँगी। सो ये हमारा क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट। ज़ीरो आए तो उसको वन कर दो, एक मिनट, हाँ, ज़ीरो आए तो उसको वन कर दो, और वन आए तो उसको ज़ीरो कर दो। क्लियर है, जैसा हम वंस कॉम्प्लीमेंट में पढ़ते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें मिले मशीन से वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का जो ऑटोमेटा हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितना आसान है या नहीं। बिल्कुल बहुत आसान है, अगर आपको ये पता है कि वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो। और ये ऑटोमेटा मैंने LSB से MSB डिज़ाइन किया है, मीन्स उल्टा डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमारी शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्टकट, वो भी इसी तरीके से वर्क कर रही है। क्लियर है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। अगर वीडियो सही में पसंद आती है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कि अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगी जो कि मुझसे हो पाएगा। जो भी हो पाएगा मैं उसकी बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं वो चीज़ें चेंज कर दूँ। ठीक है, बट अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू।